श्री गणपते नमः। जय श्री राम, वंदे मातरम। सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है पेट रोग। पेट रोग क्या हैं, पेट रोग होने के कारण और पेट रोग का उपचार। एक्यूप्रेशर, मरम बिंदु, आयुर्वेदिक औषधियों के हिसाब से बताया जाएगा। सबसे पहले पेट रोग होने के कारण और उनका उपचार। यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि कारण का नहीं पता होगा तो निवारण होना बहुत ही कम सफल हो पाता है। इसलिए कारण को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और किसी भी समस्या पर निजात पाने के लिए उस समस्या का कारण, उसका निवारण तभी संभव है। तो आज हम शुरू करते हैं पेट रोग। पेट रोग क्या हैं? जैसे भूख ना लगना, गैस बनना, अफारा, बदहजमी, एसिडिटी, अपच, भोजन का न पचना, ये सभी पेट रोग हैं। और इनका मुख्य कारण होता है हमारी दिनचर्या या आहार विहार का गलत होना। उसका अनेक कारण हो सकते हैं। देर रात्रि में भोजन करना, भूख न होने पर भी भोजन करना, भोजन के साथ कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर देना जो कि पचने में भारी हैं, या फिर हमारी जो भूख है उससे भी ज़्यादा भोजन हम कर लेते हैं, या बाहर कोई गरिष्ठ भोजन कर लेना, या कोई भी कारण हो सकता है। वह उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है हमारी दिनचर्या, या कोई ऐसा पदार्थ खा लेना जिसका आपस में तालमेल नहीं होता, विरुद्ध आहार कर लेना। जैसे दूध के साथ मछली, या फिर कई पदार्थ ऐसे होते हैं कि प्याज के साथ दूध आदि का सेवन कर लेना। कई कारण ऐसे हो जाते हैं। तो अभी हमने जाना है कि पेट रोग क्या हैं और पेट रोग होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे को ये कारण पता चल जाता है तो हमारे को सबसे पहले इन्हीं कारणों का निवारण करना होगा। जो लंबे समय से परेशान हैं, जिस कब्ज भी इसी रोग में आती है, और भी इसके अलावा जब यह समस्या हो जाती है, यही चीज़ें बदहजमी, पेट दर्द, अफारा, एसिडिटी, अपच, यह अनेक रोगों को जन्म दे देती हैं। सिर में दर्द हो जाना, सर्वाइकल, कमर में दर्द, कहीं पर किसी एक अंग में ज़्यादा दिक्कत हो जाना, ये पेट रोग। अगर मान लिया आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वह आपको बहुत सारे रोगों को दे देता है। मोटापा बढ़ा देता है या बिल्कुल सुखा देता है। शरीर में उत्साह की कमी आ जाती है, मायूसी छा जाती है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर टूटा रहेगा। बहुत से कारण, बहुत सी बीमारियों का एक पेट का सही से न होना अनेक रोगों को जन्म दे देता है। इसका एक कारण, पेट रोग होने का कारण मुख्य यह भी हो सकता है कि जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि धरण नाभि का अपने स्थान से हिल जाना, यह भी एक कारण हो जाता है। तो हमने जान लिया कि पेट रोग क्या हैं और पेट रोग होने का मुख्य कारण क्या है। तो अभी मान लिया कि हमारे को समस्या हो गई, तो अब वह समस्या तो हो गई, उससे निजात कैसे पाई जाए, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो सबसे पहले जिस आदमी को भोजन हजम नहीं होता, बदहजमी होती है, खाने के बाद पेट भरा रहता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, तो ऐसे रोगी को क्या करना है कि भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पी लेना है, कोई भी तरल पदार्थ पी लेना है। नहीं पीता तो कोई बात नहीं है, लेकिन भोजन के साथ और भोजन के उपरांत कम से कम 1 घंटे तक कोई भी पानी का सेवन नहीं करना है। जिसको पेट बढ़ा हुआ है, चर्बी कम करनी है, वह व्यक्ति भी इसको प्रयोग करे।
खाने के साथ में किसी भी तरह पदार्थ का सेवन न करें, और अगर रुका ही नहीं जाता तो वह थोड़े से हल्के हल्के दूध का या लस्सी का प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले सावधानी तो यह हमारी खान पान में हो गई। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति घूमने टहलने के लिए जाता है तो कम से कम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना चलता है वह सुबह सुबह ज़मीन पर नंगे पैर चले। नंगे पैर से क्या होगा कि जो हमारे शरीर के अंदर अंग हैं उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवों में भी होते हैं, और तब हम नंगे पैर चलते हैं तो भूमि से हमारे को ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा उन अंगों को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। नंगे पैर जिस टाइम पे आप चल रहे होते हो तो उसके साथ साथ यदि ताली ऐसे बजाओगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। पेट रोग के साथ साथ अन्य रोगों में भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं। लगातार उपवास करते रहते हैं, उनकी जठरांगनी एक बार ज़्यादा प्रदीप्त होकर मंद पड़ जाती है, भोजन को पचाने की लीवर की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि कौन सी समस्या है। तो ऐसे जिसको भूख नहीं लगती उसको खाना उसी टाइम पर ग्रहण करना है जिस टाइम पर भूख लगे, क्योंकि यदि भूख लगे बगैर आप भोजन करोगे तो क्या होगा कि आपका भोजन ठीक से पच नहीं पाएगा, आपके अंग उसको पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पहले आपने खाया है उसी को आपका लीवर और पेट पचा नहीं पाया है। इसके बाद रहता है कि हम खाना खाने के बाद पेट में भारीपन आ जाता है, ऐसे भारी भारी रहता है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या है कि शरीर के अंदर हमारे पृथ्वी तत्व, जैसा कि मैंने तत्वों के बारे में पहले समझाया है, जो मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो हैं उनमें भी, और जो अभी भाग 1, 2, 3 बनाए हैं उनमें भी समझाया है। तो पेट में पृथ्वी तत्व पहले से ही मौजूद है, जो कि पृथ्वी तत्व हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें हमने पृथ्वी तत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा पेट भारी हो जाता है और खाना हजम नहीं हो पाता। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही साधारण सा और आराम से ढूंढा जाने वाला पॉइंट है, हाथों के दोनों हिस्सों में है, दोनों हाथों पे है, और वह पॉइंट है यह। आप जब इस पॉइंट पर दबाओगे और आपको खाना हजम नहीं होता, इस हाथ पर भी दबा सकते हो इसी क्षेत्र में, तो आपको एक दर्द होगा। तो क्या करना है, एक तो हर रोज़ जब भी समय लगे, सुबह शाम दोपहर में, आप वैसे भी बैठे हो तो इस पॉइंट के ऊपर दबाव देना है। यह पेट में किसी भी तरीके की समस्या हो, पेट में अपच हो, अफारा हो, बदहजमी हो, पेट भारी रहता हो, भूख नहीं लगती हो, पेट का कोई भी रोग हो, उसी दौरान इस पॉइंट को आप प्रेस करते रहने से आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर पेट में गैस बनती है, पेट में हवास, तो आपको डकार भी आ सकती हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर मान लिया आपके शरीर में पेट भारी रहता है तो आपने क्या करना है, एक ग्रीन कलर लेना है। हरा रंग कोई भी हो सकता है, वह स्केच 2 रुपये वाला स्केच आता है या कैसा ही भी स्केच है वह आप ले सकते हो। तो उस हरे पेन से जो यहाँ पर आपको दर्द आया है, ध्यान रहे यह केवल भारीपन की स्थिति में ही आप हरे रंग का प्रयोग करोगे। अगर पेट फूलता है तो वहाँ पर रंग बदल जाएगा, जो कि मैंने पहले दूसरी वीडियो में समझाया है। वहाँ पर अगर मान लिया पेट फूल जाता है तो हमारे को ब्राउन कलर का प्रयोग करना है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, और आगे जिसके पास भेजते हो उनको भी सुनाना। ये लगाओ कि बहुत सारी बीमारियाँ, लगभग 40 से 50% बीमारियाँ हमारे पेट से होती हैं। और आज पेट के बारे में ही मैं अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद भी यह चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमारे से फ़ोन पर बात कर सकते हो, हमारे से मिल सकते हो, हमारे केंद्र पर आकर मिल सकते हो। और ज़्यादा समस्याएं हैं तो हमारे से आप अपनी पूरी दिनचर्या का डाइट प्लान तैयार करवा सकते हो। कोई ज़्यादा समस्या है जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा।
तो आपने इस हिस्से में, जैसा कि मैंने बताया था कि ये हिस्सा है, यहाँ से दबाना है और इसी हिस्से में आपको यह ऐसे ग्रीन कलर पूरा का पूरा गोल कर देना। मुझे समस्या नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं रहा, नहीं तो ऐसे ग्रीन कलर लगा देना है। तो आपके जो भार, इस रंग को 4 से 5 घंटे लगाना है। इस कलर के लगाने के बाद एक सावधानी बरतनी है, यदि इसके लगने के बाद शरीर में भारीपन आ जाए, अजीब सा लगे, बेचैनी या घबराहट हो, तो इस रंग को मिटा देना है तुरंत प्रभाव से। नहीं तो हर रोज़ 5 से 6 घंटे लगाओगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जिन व्यक्तियों को पेट फूलने की समस्या है, जिनको पेट फूलने की समस्या है, वह कोई भी चॉकलेटी रंग ब्राउन कलर लेना है, वह इसी हिस्से पर भूरा रंग लगा देगा। अभी यहीं पर समस्या आ जाती है कि जिसके पेट में जलन होती है, एसिडिटी बनती है। देखो, एसिडिटी बनने के 2 कारण होते हैं। एक तो अत्यधिक गर्मी का बढ़ जाना और दूसरा कारण होता है भोजन का पच न पाना। भोजन पच नहीं रहा तो आप नीले रंग का प्रयोग नहीं करोगे, तो नहीं तो आपके पेट में जलन होती है, भयंकर जलन होती है। तो इसी हिस्से पर आपने कुछ नहीं करना, इसी हिस्से पर आप यहाँ पर नीला रंग लगाओगे तो आपकी जो एसिडिटी की समस्या है, आपकी जलन की समस्या है, वह ठीक हो जाएगी। मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी है, वैसे ही यह विद्या भी है। इसको मानकर और विश्वास के साथ लगाओगे तो यह रंग चिकित्सा आपको 100% नहीं 200% आराम देगी। और यदि नहीं मानोगे, सोचोगे कि देख लेते हैं लगा के क्या होगा, तो देखने से तो आपको आराम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। और पूर्ण विश्वास के साथ ये लगाओगे कि हम इस चीज़ को बता रहे हैं, तो बगैर प्रयोग किए तो बता नहीं रहे, कुछ न कुछ सच्चाई होगी तभी बता रहे हैं, तो आपको आराम 100% आएगा। यह हमारा इतना विश्वास है। अब हो गई यह चीज़ें। उसके बाद आप खाना खाते हो, दही का सेवन करते हो, तो दही में थोड़ा जीरा पीस के भून के उसको डाल लेना है। उसके बाद अगर मान लिया आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, छोटी हरड़ लेना है। छोटी हरड़ को तवे के ऊपर गाय के, देसी गाय के, ध्यान रहे देसी गाय के, या न मिलने पर भैंस के घी में, लेकिन होना चाहिए वह अपने प्रोसेस द्वारा तैयार। ऐसा नहीं है कि बाज़ार से घी लेकर आए, उसमें आपने हरड़ को भून लिया और आपका काम चल गया, नहीं। तो छोटी हरड़ लेनी है और उसको घी के अंदर भून के उसका पाउडर बना के उसके अंदर अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सेंधा नमक मिला लेना है। और इसमें आप थोड़ी ही अपनी जैसा पाउडर बनाया उसके अनुसार 5-10 काली मिर्च, 5-10 थोड़ी ही अजवाइन, थोड़ी ही काली जीरी, यह डालकर थोड़े हरड़े, भेड़ा, आंवला भी आप डाल सकते हो, नहीं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। 10-20 काली मिर्च, हरड़ और सेंधा नमक, यह मिला के खाना खाने के बाद इसका चूर्ण बना लेना है। और यदि आप किसी औषधि का प्रयोग करते हो तो लीवर के लिए और पेट के लिए, इन समस्याओं में हमारे पास रखी हुई औषधि है जो कि संजीवन कंपनी की है, सनलीव DS, जिसका हम प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। एक हम अपना खुद ही एक चूर्ण बनाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। वह अपनी रसोई की चीज़ों से बना हुआ है, पाचक चूर्ण है। वह हमारे हाजमे को, किसी भी तरीके की बदहजमी, पेट फूलना, इनमें वह कार्य करता है। तो जलन में हम दूसरे तरीके का प्रयोग करते हैं। तो यह एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो हैं, यह आपकी हर जगह पे काम करेंगे। और जो यह हमने बताया रंग लगाना, यह आप अपने आप से देख सकते हो कि आपको किस टाइप की समस्या है, तो उसके अनुसार आप ध्यान से देखकर इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर भी समझ में ना आए तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। एक से अधिक बीमारियां हैं या किसी तरीके की बीमारियां हैं और आप स्वास्थ्य लाभ नहीं पा रहे, आप चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर, वैद्यों के चक्कर काट काट के थक चुके हो, तो हम एक बार कहेंगे कि एक बार हमारे को भी मौका दें। हम आपका की पूरी दिनचर्या बनाएंगे और उसके अनुसार, आप दिनचर्या के अनुसार उसी तरह आपका भोजन बताएंगे, उसका आप प्रयोग करते हो। खाली 15 से 20 दिन के अंदर आप किसी भी तरीके की समस्या से परेशान हो तो प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से उस समस्याओं से छुटकारा पाने में आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी।
और बहुत हद तक अपने शरीर के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपनी आपकी कैसी ही भी स्थिति है, मानसिक या शारीरिक किसी तरीके का भी रोग है, उससे तो छुटकारा पाओ ही पाओगे। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। हम बहुत जल्द ही एक क्लास शुरू करने वाले हैं, उससे जुड़ जाओगे तो आप अपने अंदर इतना आत्मबल बना पाओगे कि आपकी खोई हुई ऊर्जा को पाओगे, और साथ ही साथ अपना कल्याण तो करोगे ही, दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे। तो मैंने यह चीज़ें आपको समझाने की प्रयास किया है, और हर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक बात कहेंगे कि अगर मान लिया हमारे को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे दूसरे लोगों तक भी भेजने का काम करें। इससे होना क्या है, इससे हमारे को उत्साह मिलता है, आगे और अच्छे से बनाने का हौसला मिलता है, मन करता है कि हम और ज़्यादा और अच्छे से और ज़्यादा तैयारी के साथ करें। क्योंकि कोई देखने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, कोई समझने वाला होता है, किसी का लाभ होता हुआ नज़र आता है तो उससे हौसला मिलता है, एक संतुष्टि होती है। तो इतना ही कहेंगे। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।